देने के लिए अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी जो कि बता रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम को आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सफल करने का प्रयास करे, चूंकि अब अगला जो फोकस है वो भारतीय जनता पार्टी का यही रहेगा कि किसी तरह से उन सीटों पर फोकस किया जाए जो पिछली बार हाथ से निकल गई थी और बड़ी जो हार और एक बड़ा अंतर हुआ था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर, उस पर उस खाई को कैसे पाटा जाए ये चर्चाएं होंगी। अशरफ के पास फिर चलेंगे आगे डिटेल्स के लिए, फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से जीत के लिए लगातार मंथन और रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर खास फोकस रख रही है। कल दिल्ली में, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था, मध्य प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप की एक बैठक हुई थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने 64 सीटों पर विशेष चर्चा की है और ये वो सीट्स हैं जिस पर बीजेपी को 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। पिछले विधानसभा में बीजेपी को 121 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2020 और 21 में हुए उपचुनावों में 18 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए थे। यानी अब 103 सीटें ऐसी बची हैं जहां बीजेपी की हारी हुई ये सीटें कही जा रही थी और अब उन पर फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का और बीजेपी का फोकस इन सीटों पर है। और इस पर आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जेपी नड्डा के घर कल जो मध्य प्रदेश की फ्रंटलाइन लीडरशिप है पहुंची थी और इसमें साथ ही साथ चर्चा उन सीटों पर भी हुई थी जिस पर कि पहले ही नाम घोषित कर दिए गए हैं। हम जिक्र कर रहे हैं उन 39 सीटों का, एक कम 40 वो सीट्स जिसमें उम्मीदवारों का ऐलान तो कर ही दिया गया है। कुछ एक नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर भी सामने आ रही है कि हमें टिकट नहीं दिया गया, हम दावेदार थे, या ठीक है पार्टी क्या तय करेगी वो देखना होगा, क्योंकि पार्टी के नेता यही दावा करते हैं कि पार्टी पूरी तरह से अनुशासन को बनाए रखती है और पार्टी के नेताओं को नाराज होने का हक है या नहीं। हालांकि इसके लिए मान मनवल का दौर तो शुरू हो ही गया है। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इन 64 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी और आखिरी फैसला आएगा। और मध्य प्रदेश में बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होकर कहा कि जनता का एक तरफा आशीर्वाद मिल रहा है। आज तक की सबसे बड़ी जीत हम दर्ज कराएंगे। G20 से भारत की ताकत दिखी है और मोदी जी का कद बहुत बड़ा है। 20 शक्तिशाली देशों को एक साथ हम लेकर आए हैं और ऐसा कर पाना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की रीतियों और नीतियों के वजह ही ये संभव हो सका। अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा बयान इस पर दिया। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज बड़वानी के निवाली में है। इंदौर संभाग के इस और मालवा निमाड़ के सबसे महत्वपूर्ण जिले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ मौजूद है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल यहाँ मौजूद है। आइए हम बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, जन आशीर्वाद यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, लोग अपनी दुकानों से बाहर आकर, मकानों से बाहर आकर, छत पर आकर हाथ लहरा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसके अच्छे काम को, और जिस तरह से देश और प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर गई है, ये अपने आप में जनता का आशीर्वाद एक तरफा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूर तक हम देख रहे हैं, आप भी जनता, क्योंकि अगर आप देखोगे आपका सभा स्थल छोटा पड़ गया, सड़कों तक पूरी भीड़ बड़ी पड़ी है, परली तरफ पूरा घिरा पड़ा है। ये दिखाता है कि जनता का आशीर्वाद किसके साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस बार मध्य प्रदेश में एक बड़ी चुनौती भी है, क्या लगता है कितनी सीटों के साथ इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा आज तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराएंगे, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, G20 सफल हुआ, भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं सर? दिल्ली रेजोल्यूशन, दिल्ली की घोषणा को अगर आप देखेंगे, दुनिया ने माना है। मोदी जी का कद दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में तो उभरा ही, लेकिन 20 शक्तिशाली देशों को एक मंच पर एक स्वर में बोलने पर जो साथ लाए, वो ताकत भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की थी। सर, विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर बात हो रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, UCC, इस तरह के मुद्दों पर बात हो रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है वो आपको सारा एजेंडा
सही समय पर बताएंगे और विपक्ष को भी बताएंगे। आप जिस विभाग से हैं, इस बार लोकसभा जो बनी है वो बड़ी हाईटेक है, थोड़ा सा हाईटेक लोकसभा के बारे में अगर कुछ। बहुत सुंदर बनी है, दुनिया की सबसे आधुनिक लोकसभाओं में से एक जो सदन बना है वो वहीं पे बना है। अनुराग ठाकुर जो बता रहे थे कि देश में, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 खंडवा। और बढ़ते आगे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बयान आया जिसमें कहा कि अभी ऑब्जर्वर की बैठक हुई है, सभी से चर्चा की गई है, सबको समझाया गया है, अपना अपना दायित्व बताया गया है। ये सब जाकर एक एक जिले में काम करेंगे, एक एक विधानसभा में, एक एक लोकसभा में काम करेंगे और कांग्रेस की टिकट कब जारी होगी इस पर कमलनाथ ने बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमें उचित लगेगा हम लिस्ट जारी कर देंगे। दरअसल कांग्रेस की जो आगामी लिस्ट है उस पर बार बार चर्चा हो रही है, बार बार सवाल हो रहे हैं और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि जब हमें लगेगा उचित समय हम लिस्ट जारी कर देंगे। हालांकि कोई तारीख, कोई समय, कोई तय तिथि, कोई समय इस पर नहीं स्पष्ट किया गया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से। और बढ़ते आगे, सतना में अस्पताल परिसर में आशा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। मरीज को हॉस्पिटल ले जाने को लेकर यह विवाद हुआ। बताया यह जा रहा है कि प्राइवेट अस्पताल में मरीज को शिफ्ट करने को लेकर, कमीशन को लेकर यह आपस में भिड़ गई। फिर तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर क्या और कैसे हुआ था। ये तस्वीर जो है वो सतना से सामने आई। बता दें कि एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो दूसरी तस्वीर है ये भी सतना से ही है, लेकिन ये तस्वीर है प्रसाद खरीदने को लेकर हुए विवाद की, जहां प्रसाद विक्रेताओं ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की, लाठी और डंडे चलाए गए। तो मारपीट की ये दो तस्वीरें सतना से सामने आई। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी बहनों ने खातों में चौथी किस्त जारी की। ग्वालियर में सीएम शिवराज ने राशि ट्रांसफर की विकास की सौगात दी। ग्वालियर को सीएम ने 387 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 23 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल, कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिंधिया की सलाह, प्रदेश में आईफा वार्ड कराने पर किया जुबानी हमला, कहा बोरिया बिस्तर बांधिए और जाइए बॉलीवुड। नरसिंहपुर में